कहते हैं हनुमान जी सिर्फ त्रेता युग में नहीं, आज भी है, कलयुग में भी वो चलते हैं, देखते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन एक ऐसा रहस्य जो अभी तक दुनिया में किसी को नहीं पता, वो रहस्य आज आपको एक कहानी में मिलेगा। यह कहानी एक साधारण इंसान और हनुमान जी की बातचीत की, जो एक रात कलयुग के सन्नाटे में हुई थी। सर्दियों की एक रात थी। शहर के किनारे एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। उस गांव में एक लड़का रहता था, अद्युत। थका हुआ, टूटा हुआ, जिंदगी से परेशान। उस रात अद्युत सो नहीं रहा था। एक ही सवाल उसके मन में घूम रहा था, भगवान, अगर आप सच में हैं तो आखिर मेरी सुनते क्यों नहीं? उसी समय ऐसा लगा जैसे हवा बिल्कुल रुक गई हो। पैरों में खड़खड़ाहट बंद हो गई। समय जैसे थम सा गया और तभी पीछे से किसी की बेहद शांत लेकिन ताकतवर आवाज आई, बेटा, क्या तू सच में मुझे पुकार रहा है? अद्युत मुड़ा और उसकी आंखें फैल गईं। उसके सामने खड़े थे एक साधु जैसे दिखने वाले, दिव्य प्रकाश से घिरे हुए हनुमान जी, लेकिन इंसानी रूप में। साधारण रूप पर ऊर्जा असाधारण। अद्युत घबराकर बोला, आप कौन? दिव्य व्यक्ति मुस्कुराए, तू जानता है बेटा, तेरा मन पहले ही पहचान चुका है। अद्युत के पैरों में कंपन होने लगा। हनुमान जी, क्या सच में? हनुमान जी बोले, कलयुग में मैं अपने असली रूप में कम ही आता हूं। इस युग के लोग चमत्कार देखते नहीं, सिर्फ सवाल करते हैं। इसलिए मैं रूप बदल कर आता हूं, कभी साधु, कभी भिक्षु, कभी एक सामान्य यात्री बनकर। यही है कलयुग का पहला रहस्य। हनुमान रूप बदलकर आज भी धरती पर चलते हैं। जस्ट। अद्युत ने कांपती आवाज में पूछा, अगर आप हर जगह हैं तो लोग आपको पहचानते क्यों नहीं? हनुमान जी बोले, क्योंकि पहचानने के लिए नजर नहीं, नीयत चाहिए। कलयुग में लोग भगवान को कम, लाभ को ज्यादा ढूंढते हैं। दिखने वाली मदद को चमत्कार समझ लेते हैं और अदृश्य रक्षा को संयोग। पर एक बात याद रखना, मैं अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। पर मैं बस तभी प्रकट होता हूं जब व्यक्ति भीतर से टूट रहा हो, पर विश्वास ना छोड़े। आज तू टूट चुका था, पर विश्वास अब भी जिंदा था, इसीलिए मैं आया हूं। अद्युत ने पूछा, भगवान, मेरी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? हनुमान जी ने दूर आकाश की ओर देखते हुए कहा, कलयुग के इंसान की सबसे बड़ी समस्या यही है। वो सोचता बहुत है पर विश्वास कम करता है, लड़ता कम है, हार पहले मान लेता है। समझो बेटा, जहां सूरज न दिखे, अंधेरा दोषी नहीं होता, बस बादल हटाने पड़ते हैं। इंसान की जिंदगी भी ऐसी ही है। दोष अंधेरे का नहीं, दोष उन बादलों का है जो डर, आलस और हार मान लेने से बनते हैं। अद्युत की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, मैं क्या करूं? हनुमान जी धीरे से आगे आए, उसके कंधे पर हाथ रखा और बोले, कलयुग में मेरा आशीर्वाद पाने का एक ही तरीका है, भक्ति नहीं, कर्तव्य। अद्युत ने चौंक कर पूछा, कर्तव्य? हनुमान जी बोले, हाँ बेटा, अब कलयुग में मैं उन लोगों के साथ खड़ा रहता हूं जो 3 नियमों को निभाते हैं। मन को जीतने वाला ही असली विजेता है। अपने गुस्से, आलस और डर को जीत लो। मैं वही प्रकट हूं जहां मन शुद्ध हो। सेकंड, जो अपने माता पिता को सम्मान देता है, उसका हर संकट मैं स्वयं हल करता हूं। यह नियम कलयुग में पहले से भी अधिक शक्तिशाली है। थर्ड, जो किसी का बुरा नहीं चाहता, उसकी रक्षा मैं बिना पुकारे कर देता हूं। यही कलयुग की मेरी 3 गुप्त शर्तें हैं जो आज की दुनिया नहीं जानती। अद्युत बोला, भगवान, क्या आप मेरे साथ हमेशा रहेंगे? हनुमान जी मुस्कुराए, मैं पहले भी था, अब भी हूं और आगे भी रहूंगा। पर याद रखना, मेरी उपस्थिति चमत्कार नहीं, साहस बनकर आती है। जब तेरे मन में अचानक एक नई ताकत उठे, एक नई ऊर्जा जागे, जिंदगी की लड़ाई लड़ने का दम आए, समझ लेना वह तेरी शक्ति नहीं, मेरी उपस्थिति है। धीरे धीरे वह दिव्य प्रकाश तेज होने लगा। अद्युत घबराया, भगवान, आप जा रहे हैं? हनुमान जी बोले, हर उस व्यक्ति को मेरा संदेश दे देना जो खुद को अकेला समझ रहा है। उसे कहना, तू अकेला नहीं है, तू सिर्फ देख नहीं पा रहा। और यह मेरा वरदान है, जब जब तू सही रास्ते पर चलेगा, मैं तेरे आगे चलूंगा। जब जब तू टूटेगा, मैं तेरे भीतर खड़ा रहूंगा। और जब जब तू हिम्मत छोड़ेगा, मैं तेरी हिम्मत बन जाऊंगा। इतना कहकर हनुमान जी का प्रकाश धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया।
अद्युत अकेला खड़ा था, पर अब उसे अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। उसे पता था कलयुग में हनुमान जी अदृश्य रूप में हर उस इंसान के साथ खड़े हैं जो सच्चा है, निष्ठावान है और हार नहीं मानता। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री राम, जय बजरंग बली।